Welcome to all my friends. This is Rohit Kumar Pandey from Your Business. Comes to healthcare industry. Healthcare industry is actually belongs to your health. Healthcare means health. There is one side health, and your care is you are taking care of it, your body. Right? So many ailment comes in your body by the time, but when you realize, when you start getting the sensation that you have these problems, you have to get rid of this. अगर आप इस चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे तो आने वाले समय में आपकी बीमारियां आपके लिए एक मुसीबत की जड़ बन सकती हैं। तो जब आपको रियलाइज हो गया कि मेरे बॉडी में कुछ पेन है, मेरे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए आने वाले समय में, या बहुत ही कम समय के अंतराल में आप इससे बहुत बुरी तरीके से जूझ सकते हैं। टेस्ट इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव समथिंग phenomenal is going on in your body, some pain is, you are getting sensation of something like that, then you must visit the hospital. Hospital actually is, पुराने समय में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से परेशान हुआ करता था तो उसका जो एकमात्र उपचार होता था वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास हुआ करता था, जिसको हम पुराने समय में वैद्य बोलते थे। वैद्य का कार्य क्या होता था कि वो अपने पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या फिर कुछ ऐसी पुराने समय में जो औषधि दी जाती थी वो उनके पास होते थे, और उस बीमारी की जड़ को समझते थे और उसके बाद उसका इलाज करते थे। लेकिन बाय द टाइम चेंजेस इज ऑलवेज ऑन देयर वे। सो चीज़ें बदलती गई, समस्याएं बदलती गई, उसके बाद समय के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां भी हमारे हाथ बढ़ती गई। आज के डेट में ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हैं जिनका शायद ही कोई पहले किसी ने नाम सुना होगा। ये हमारे आधुनिक पर्यावरण और आधुनिक रहन सहन के वजह से हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज द सिंगल रीजन वाई दिस ऑल द एलिमेंट्स आर ब्रॉट टू द ह्यूमन बॉडी एंड दिस सोसाइटी। सो वर्तमान में समय के साथ बदलते परिवेश में हमारे साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी ग्रो हुआ है। ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो सिंगल एलिमेंट को लिए पॉपुलर हैं। वहाँ पे केवल एक तरह की बीमारियों का ही उपचार किया जाता है। वहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर बैठता है जो हर तरह की बीमारियों का या फिर एक ही तरह की बीमारियों का इलाज करता है। इसका पूरा का पूरा जो नेटवर्क पूरे देश में तैयार है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हेल्थ केयर नेसेसरी अननेसेसरी लॉट मोर थिंग्स कम्स टू आवर बॉडी, तो वी हैव टू विजिट टू द हॉस्पिटल एंड दिस इज हॉस्पिटल इज our modern representative from the healthcare industry, and we go there and just tell the consult with the doctors that this is the things and this is the problem that we are suffering with, so how to get rid of that. Then doctor consult करता है आपसे और उसके बाद बात करके बताता है कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो बीमारियां आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, उनकी वजह क्या रही है। उनसे कुछ मेडिसिन लेते हैं, वापस केम टू बैक योर होम एंड यू फॉरगेट दैट यू डोंट हैव एनी transaction, you don't have any transaction from the healthcare industry. You don't never try to understand the basic and it's a boundless network in the healthcare industry of Indian market. So ये आपका पहला सिंगल स्टेप होगा कि आपको रियलाइज हो कि एक्चुअली में हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितना बड़ा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं इस मार्केट में। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से नए नए अपरेटर्स, नए नए टूल्स, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं जो आपके हेल्थ केयर की समस्याओं को, पहले की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को बहुत ही आसानी तरीके से विदाउट एनी फिजिकल ऑपरेशन दे आर गिविंग यू, दे आर हैंडिंग ओवर टू यू। बहुत सदियों साल पहले, पुराने समय से, जब से हम लोग ये जानते हैं कि हमारा ये पूरा समाज, सभ्यता विकसित हुई है, तब से ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जन्म हुआ है और ये यात्रा लगातार चलती आ रही है। हम नहीं कह रहे कि हम किसी एक ऐसे एज पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसे सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे आने वाली ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। वी आर इन द प्रोसेस, राइट। और फ्रॉम द एंशिएंट टाइम वी हैड बीन सो मेनी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स एंड छोटी सी बीमारियां कभी कभी हमारे पुराने समय में जान लिया करती थी, लेकिन आज ऐसी छोटी समस्याओं का उपचार बहुत ही आसानी से हो सका है। उस उपचार करने की पद्धति को बदला है हमने, न जाने कैसे ऐसे आधुनिक हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, टूल्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो हमारे बहुत सारी गंभीर समस्याओं का बहुत ही कम समय में उपचार करती हैं। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ही एक छोटा सा रूप है। कहीं कहीं हमें ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं जो अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक एंटीडोट को बनाने में। जैसे हमारे अगर हम बात करें हाल ही में आए बीमारी में कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 एक व्यापक बीमारी थी जो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे प्रभावित रहा है। इन समस्याओं से बाहर आने जाने कितने देश लॉकडाउन पीरियड में पूरी तरीके से फंसे थे, न जाने कितनों को फाइनेंशियल नुकसान हुआ, न जाने कितनों ने अपना फिजिकल जिंदगी अपनी गंवा दी। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए पूरे वैज्ञानिक अलग अलग तरह के, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जो भी हो, हर कोई अपने स्तर पर लगा रहा कि हम इस चीज़ को उस चीज़ से बाहर निकलें। हेल्थ केयर इंडस्ट्री
कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करता है तो अक्सर हमारा दिमाग एक ही जगह पे रुक जाता है कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर. बट मोर थिंग्स, लॉट मोर इंस्टीट्यूशन एंड सो मेनी प्रोफेशनल्स आर वर्किंग बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज. हमें ये जानकारी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो सिंगल एक एंटीडोट को बनाने में पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को पाने में कि हमें उस चीज़ का एंटीडोट मिल जाएगा तो यानी कितने जीवन को हम लोग बचा सकते हैं. इन मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोगों को ये समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या अवसर अभी हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसमें. हम ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है और आने वाले वीडियो में मैं इस चीज़ों की आने वाली समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है जिसपे हम समस्याओं के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या समस्याएं हैं और हम कहाँ कहाँ अपने क्षमता के आधार पर उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं. टोटली एज पर rules we are not going that because lot more things need to be bounded them. We have to open mind and put your whatever your perception, whatever your things is so simple to the front of people so that they can easily understand the basic things what we are actually talking about. हमारी गवर्नमेंट वैसे ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं इस फील्ड में भी, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और उसको जमीनी स्तर पर भी लाया गया है, लेकिन लॉट नीड टू बी मोर डन. अगर बात मेडिकल सेक्टर में हम संभावनाओं की करें तो बात शुरू कहाँ से होती है, जब कोई गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में, ऐसे छोटे स्तर पे जहाँ भी हॉस्पिटल बनने का कार्य शुरू होता है, वहाँ से लेके और उसका फाइनेंशियल रनिंग कंडीशन तक में उसमें क्या क्या संभावना निकल के बाहर आती है, ऐसी चीज़ों पर डिस्कस करना है. अभी जो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, क्या एक्चुअल में वही उसका पीक है या फिर उसको वो अभी जर्नी प्रोसेस में है, उसको हम कहाँ तक देख पा रहे हैं, क्या एक्चुअली में हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्या. ऐसी चीज़ों एक्चुअली जब पेशेंट कोई परेशान होता है तो उसको घर से क्या हम वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई अवसर है क्या. छोटी छोटी ये चीज़ें जो हैं मार्केट में, हमें जब हम इस चीज़ को फील कर पाएंगे, इस चीज़ की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तो लॉट मोर कैन बी डन ओवर देयर.